नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड द्वारा दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए स्वरोजगार के वितरण समारोह में आए उपस्थित श्री हेमंत टकले जी, अध्यक्ष नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, डॉक्टर विमल कुमार डेंगला, कार्यवाहक मानद महासचिव नेब इंडिया, श्रीमती पल्लवी कदम, कार्यकारी निर्देशक नेब इंडिया एसोसिएशन के पदाधिकारी, भाइयों और बहनों, पूरे देश में नवरात्रि और दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है। हम भाग्यशाली हैं कि आज हम एक साथ सामने बैठी आप सभी मातृशक्ति से मिल रहे हैं। दृष्टिबाधित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वरोजगार किट वितरण करने के लिए मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड को हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि सभी लाभार्थी दिव्यांग भगिनियों का भविष्य बेहतर होगा और वे अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेंगे। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया पिछले 71 वर्षों से दृष्टिबाधितों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने वाली देश की सबसे अग्रणी संस्था है। संस्था का कार्य 23 राज्य शाखाओं और 84 जिला शाखाओं द्वारा चलाया जाता है। हर वर्ष नेब द्वारा 10,000 लोग लाभान्वित होते हैं, जो सचमुच प्रशंसनीय बात है। इसके अलावा संस्था द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण, परफ्यूमरी प्रशिक्षण एवं अन्य विभिन्न प्रशिक्षणों के साथ साथ साइंस प्रयोगशाला भी संचालित की जा रही है, जो बहुत सराहनीय है। आज ऑडियो पुस्तकों की न केवल दृष्टिबाधित व्यक्तियों के बीच बल्कि सामान्य दृष्टि वाले व्यक्तियों के बीच भी बहुत मांग है। लोग पढ़ने से अधिक सुनना पसंद करते हैं। मुझे खुशी है कि नेब की अपनी एक अच्छी ऑडियो बुक लाइब्रेरी है। इसे अपडेट रखने का निरंतर प्रयास होना चाहिए। मुझे ज्ञात किया गया है कि नेब के पास भारत की सर्वोत्कृष्ट ब्रेल प्रेस है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक पृष्ठ प्रति वर्ष छपाए जा सकते हैं। केवल 2 दिन पहले हमने रोटरी क्लब की पहल पर कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए तैयार की गई 2 पाठ्य पुस्तकों का राज्य भवन में विमोचन किया। यह किताबें दृष्टिबाधितों के स्कूल में मुफ्त में वितरित की जाने वाली है। हमें उच्च कक्षाओं के लिए भी ऐसी पुस्तकें बनाने की आवश्यकता है। दुनिया में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ देशों में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। इससे विश्व की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। आईटी सहित अनेक क्षेत्रों में नौकरियां असुरक्षित हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकी प्रगति से एक नई ओर नौकरियां निर्माण हो रही है, तो दूसरी ओर कुछ जॉब्स निरर्थक हो रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक दिव्यांग महिला और दिव्यांग व्यक्ति एक से अधिक व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित हो। हमें पारस्परिक कौशल को भी बचाना होगा। अपनी आजीविका कमाने के लिए कौशल को लगातार उन्नत करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, मैं उस संसदीय समिति का अध्यक्ष था जिसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विधेयक तैयार किया था। इस हैसियत से मैंने देश भर के दिव्यांग व्यक्तियों के विभिन्न संगठनों का दौरा किया। मैंने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को न्याय दिलाने का भी प्रयास किया। मैंने मानद सचिव से नेब की कुछ इमारतों के पुनर्निर्माण और पुनर्विकास की आवश्यकता के बारे में सुना। मुझे यकीन है कि पुनर्विकास के माध्यम से यह अपने स्वयं के संसाधन तैयार करेगा और यहाँ तक कि एक बड़ा कॉर्पस फंड भी बनाएगा। मैं आपकी समस्याओं को संबंधित मंत्रियों के सामने उठाऊंगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जो मांग रखी है उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। अभी हम आए तो यहाँ पर कुछ हमारे बच्चे
सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए और बच्चे ऐसे कार्यक्रम कर रहे थे कि जैसे नहीं लगता कि ये दिव्यांग है। और गाना गाने के लिए जो लड़की थी उसको तो वो तो आश्चर्य की है कि इतनी टैलेंट है कि लड़का और लड़की दोनों का आवाज निकाले। लेकिन आखिरी में जो कई आवाज निकाल कर मुझको धमका रहे थे, गवर्नर सर आपको ये करना है। मैं सोचा मुझको धमकाने वाला तो राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति कहाँ से आ गया। मैं दिव्यांगों के बीच में काफी काम किया। अक्सर लोग समझते हैं कि दिव्यांग वही है जो चल नहीं पाता, जिसके हाथ नहीं होते, दृष्टिहीन होते हैं। लेकिन जब मैं बिल बनाने के लिए भारत के विभिन्न प्रदेशों का दौरा करके जब मैं दिव्यांग के बारे में जानकारी लिया तो मैं चेन्नई गया हुआ था और चेन्नई में जितने एनजीओ थे या जो व्यक्तिगत दिव्यांग थे, ऐसे करीब 100 लोग मेरे पास आए थे मीटिंग में। और उनको लगता था कि एक कमेटी तो आती है और एक आध घंटे कुछ भी बात करके चली जाती है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं जब 2 बजे मीटिंग में बैठा तो इतना हल्ला हुआ कि हमको पहले सुनो, हमको पहले सुनो। मैंने कहा कि मैं आप लोगों को सुनने ही आया हूँ, लेकिन आप लोग व्यवस्थित आप लोग काम करेंगे तो रात 12 बज जाए मैं आपकी बातें सुनूंगा। और 2 बजे से मैंने बैठक चालू किया और मैं 10 बजे खत्म किया। इतने खुश हुए उन लोग कि पहला कोई कमेटी आई है जो हम लोगों की समस्याओं को पूरा ध्यान से सुना। लेकिन मुझे वहां पर कई प्रकार के और दिव्यांग मेरे को देखने को मिला जिसकी मैं कल्पना भी नहीं किया था। एक लड़का था जिसको देख नहीं सकता था, न बोल सकता था और न उसका गर्दन सीधा हो पाता था। तो उनके साथ एक लड़की थी, उसको मैंने पूछा कि ये कैसा बात करते हैं, कौन करेगा इसकी समस्या के बारे में। तो लड़की बताई कि मैं इसकी आंख की पुतली देखकर ये क्या बोल रहा है मैं आपको बताऊंगा। कि वो लड़की उस लड़के का आंख की पुतली को देखकर मुझको बताता था कि ये कहना चाह रही है। अब इतना ऐसे लोग हमारे यहाँ इतना दिव्यांग है और जहाँ भी मैं दौरे में जाता हूँ अगर वहाँ पर दिव्यांग की कोई संस्था है तो मैं जरूर वहाँ पर मैं जाता हूँ। किसी के पास करोड़ों रुपए है और वो अगर किसी को 1,000 सहायता कर दे तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन किसी के पास 1,000 है और 900 दान कर दे तो बड़े व्यक्ति से ज्यादा पुण्य का काम हो जाता है। हम तकलीफ में रहकर अगर किसी व्यक्ति का हम सहायता कर सकते हैं, अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जो जीता है वह जिंदगी है। अगर हम इन दिव्यांगों के लिए थोड़ा भी सहायता कर सकते हैं, इन्हें सहानुभूति नहीं चाहिए, इनको सहयोग चाहिए, सम्मान चाहिए। और निश्चित रूप से मेरे सामने आपने जो समस्या रखी है इसको हम पूरा करेंगे और आगे भी मेरे से कोई भी आपकी आवश्यकता हो मैं आपके साथ खड़ा हूं और इस संस्था को हम अच्छे से अच्छे बनाकर और ज़्यादा अच्छा काम करें। मैं श्री टकले जी और डेंगला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा
कि उन्होंने बच्चों का जो भविष्य सुधारने का बीड़ा उठाया है। भगवान इनको लंबी उम्र दे और इस संस्था को और आगे बढ़ाने में वो सहयोग करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।